झूमते हुए गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, क्योंकि साक्षात आनंद कंद भगवान ही पधारे, तो आनंद की क्या कमी। और सच में जब जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं, माने हृदय में भगवान जब आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर आनंद ही आनंद हो जाता है। आनंद भगवान की प्राप्ति से ही आएगा। भोगों की प्राप्ति से जो आनंद है वो क्षणिक है, थोड़ी देर लगेगा। जैसे चर्म रोग किसी को हो जाए तो जब खुजली होती है तो खुजलाने में थोड़ा सुख मिलता है, तो खुजलाते समय तो अच्छा लगता है, पर क्या वह सुख सुख है? सुख तो नहीं है, पर थोड़ी देर हमें बड़ा अच्छा लगता है, मीठी मीठी खुजली चल रही है, बाद में जलन भी होगी, रक्त भी आ जाएगा, तकलीफ होगी, रोग बढ़ेगा। उसी तरह संसार के सुख हैं, भोगते समय तो संसार के सुख अच्छे लगते हैं, पर परिणामतः वह दुखद होते हैं। पर सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो गोविंद के नाम में, उनकी भक्ति में है भैया। जब वो जीवन में आ जाते तो जीवन आनंद से, उल्लास से, उमंग से भर जाता है। अब नंद महल में प्रकट भये तो केवल नंद भवन नहीं, पूरा गोकुल नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल, और 84 कोस ब्रजमंडल ही क्या, सारी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा, समस्त लोकों में श्याम सुंदर के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने लगा। मनुष्य, देव, महादेव सब प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। अद्भुत आनंद चारों ओर छाया हुआ है। सब लोग अपार हर्ष में, आनंद में डूबे हुए नाच रहे हैं। दौड़ दौड़ के गोपी ग्वाल सब नंद जी के महल की ओर आ रहे हैं और नंद बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता। नंद बाबा के आत्मज के रूप में जब वह परम ब्रह्म प्रकट भये, नंद जी तो महामना है। जैसे ही उन्हें समाचार बहन से मिला कि मेरे घर में लाला हुआ है, दौड़कर श्री यमुना जी में गए। नंद बाबा यमुना जी में गए और यमुना जी में छलांग लगा के और डुबकी लगाई। यमुना जी को प्रणाम किया, हे यमुना मैया, आप ही की कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है जो आज मेरे यहां बुढ़ापे में लाला हुआ है। जब साध्य मिल जाए तो साधन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बाबूजी डोडियाल जी, जब वो केवट को राम जी मिल गए तो केवट ने राम जी की प्राप्ति तो करी, पर राम जी मिले किस कारण? नाव के कारण। क्योंकि नौका में ही तो राम बैठने के लिए आए, तो नौका में बिठा के राम जी को केवट उस पार ले गया। फिर उस नौका की जीवन पर्यंत पूजा करता रहा, किसी और को नहीं बिठाया। क्यों? बोले यही वह साधन है जिसके प्रभाव से मुझे गोविंद की, मेरे रघुनाथ जी की प्राप्ति भई। राम जी इसी के कारण तो मेरे घाट पे पधारे। तो साध्य मिल गए, साधन की उपेक्षा नहीं है। अब साधन क्या है और साध्य क्या है? साध्य है गोविंद, नंद बाबा साधक हैं और श्री यमुना जी सहायक बनी है। यद्यपि यमुना जी केवल साधन नहीं है, वो भी साध्य ही है, क्योंकि आखिर भगवान की आराध्या है, भगवान की शक्ति ही है। तो यमुना जी की कृपा से मुझे कृष्ण प्राप्ति हुई है, ऐसा मान करके और बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। यमुना जी में गोता लगाया, यमुना जी को प्रणाम बंदन किया और उसके बाद में नंद बाबा अपने महल में पधारे। सब ग्वाल वालों ने घेर लिया, बाबा हमें भी लाला का दर्शन कराओ, हमें भी लाला का दर्शन कराओ। नंद बाबा बोले अभी तो हम ही को दर्शन नहीं मिला, अभी कहां से करावे। नंद बाबा बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। कोई भी मांगलिक अवसर हो तो विद्वानों को, वैदिक ब्राह्मणों को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और बुला करके शांति पाठ, स्वस्ति वाचन आदि आदि कार्य करना चाहिए। नंद बाबा तो बड़े जानकार हैं सब विधि के। उन्होंने आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और
उसके बाद में जात कर्म संस्कार करवाया। विधिवत जात कर्म संस्कार हुआ। नंद बाबा खूब लुटाने लगे, जो हाथ आता है दान लुटा रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यासमलंकृते शुद्ध्यन्ति सप्तरत्नो सात्विकोम्बा वराव्रता। खूब गायों का दान किया। नंद बाबा ने 20 लाख गाय, कुछ महापुरुष कहते हैं नियुते प्रादात का मतलब है 20 लाख, कोई कहते 2 लाख, पर लाखों लाख गैया जो है नंद बाबा ने सजा धजा करके दान कर दी। अन्न के जो है पर्वत जैसे बनाए, उनमें रत्न आभूषण मणियां रख दी, वो दान कर दिया। क्योंकि मांगलिक अवसरों पर अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, तिल दान, ये सब करना चाहिए। क्योंकि दान करने से हमारा जो पातक है वो कटता है, हमारे अनिष्ट ग्रह कोई हो, कोई प्रारब्ध ऐसा हो, वह कट जाता है। इसलिए ऐसे अवसरों पर मुक्त होकर के मुक्त हस्त दान करना चाहिए। नंद बाबा तो महामना है, कोई कमी नहीं है, मन बहुत बड़ा है। नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, पर नंद बाबा का खजाना खाली नहीं हो रहा है। क्योंकि रमा क्रीडन भूनृप भगवती ऐश्वरी की देवी वहां आकर विराजमान हो गई हैं। लक्ष्मी जी अथवा श्री राधा जी वहां आकर विराजमान हो गई, तो धन की कमी कहां हो। गोपा परस्परम हृष्ट्वा दधिक्षीरघृता असिंचन्तो विलम्बन्तो नवनीतैश्चेक्षुः। ग्वाल वाल आपस में एक दूसरे पे कोई दही उड़ेल रहा है, दूध दही के मटके भर भर के लाए हैं। बाबा आज हम सबका जो दूध दही माखन है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, सबके सब लाला के लिए समर्पित है। नंद बाबा बोले क्यों जी, अभी तो ये अपनी मैया का दूध पीना ही नहीं जानता, और तुम इतना दूध दही माखन लेके आए हो, इतना पालेगा? अरे बाबा ना पाए कोई बात नहीं है, पर हमारा धन जो है वो गोरस ही है, तो हम अपना गोरस रूपी जो धन है वह अपने ठाकुर जी के लिए, आपके लाला के लिए लेकर आए हैं। तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे पे उड़ेल रहे हैं। दधिक्षीर घृताम बोवी, गैयाओं को सजा धजा के लाए हैं। बछड़े नाच रहे हैं, गाय नाच रही है, ग्वाले नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, बधाई गाई जा रही है, बधाई बजाई जा रही है। अच्छा, बधाई शब्द बड़े मजे का है बाबा। बधाई में कहते हैं बधाई गाओ। कल हमारे संगीतकार जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बधाई गा रहे थे, तो बधाई गाई भी जाती है। अच्छा, बधाई बजाई भी जाती है, बोले बधाई बज रही है। कल गा रहे थे ना, बधैया बाजे मैया के अंगना, तो बधाई गाई भी जाती है और बधाई बजाई भी जाती है, और बधाई लुटाई भी जाती है, हैं? कल हमारे जजमान जी श्री डोडियाल जी बाबूजी जो है सबको बधाइयां दे रहे थे। तो बधाई एक ऐसी चीज है कि बधाई गाई भी जाए, बधाई बजाई भी जाए, और बधाई एक दूसरे को देते भी है, भैया बधाई हो, बधाई हो। अभी हम एक जगह कहीं कथा कर रहे थे, हमारे एक परिकर के हमारे जो मंच संचालक महोदय, वो कथा के बाद बोले महाराज जी सबको बधाई मिल गई, हमें बधाई नहीं मिली। अब बधाई का मतलब वो जजमान जी ने कुछ दक्षिणा सबको बांटी थी, तो वो माइक लेकर बोल रहे थे, वो रह गए। बोले महाराज जी हमको बधाई नहीं मिली। तो हम भी विनोद में ही, अब वो थोड़े विनोदी भी है, हमने उनको कहा भाई अच्छा आपको बधाई नहीं मिली? बोले नहीं, हम रह गए। हमने कहा अरे हम देते हैं, चलो बधाई। हमने कहा बेटो खूब खूब बधाई हो, आपको लाला के जन्म की खूब खूब बधाई हो। अब वो सुन के ऐसे रह गया, क्योंकि वो वैसी बधाई थोड़ी, वो वाली बधाई चाहिए थी। तो बोले नहीं महाराज जी वो कुछ बट रहा था, हमने अब समझ तो हम सब रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो बधाई शब्द बड़ा प्यारा है, और खूब कल बधाई बजी, हम लोग भी बधाई गाते भय लाला के उत्सव में चले। अब तो हमारे साधना के दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो बढ़िया बधाई गाते भय लाला जन्म की बधाई हो। और सब गोपियां जो है आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारा लाला चिरंजीवी हो गए। क्या कह रही है गोपियां कि चिरंजीवी कुआं
चिरजीवे कुंवर कन्हैया। अरे मैया तेरा हो यशोदा तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया। चिरजीव कुंवर कन्हैया। अरे मैया तेरो हो यशोदा तेरो राधे। अरे मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। बधाई हो बधाई हो। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लिया है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजाते बधैया गोकुल बजत बधैया। गोकुल बजाते बधैया। गोकुल बजत बधैया। अरे मैया तेरा जय हो यशोदा तेरा श्री राधे। चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरा चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। चलो सखी दर्शन करे आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन करे आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगट है यदुरैया। ओ प्रगट है अधुरैया। प्रगट है यदुरैया। प्रगट है अधुरैया। अरे मैया तेरा जय हो यशोदा तेरा श्री राधे। अरे मैया तेरा चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। रतन जड़ित पलना में पौड़त। रतन जड़ित पलना में पौड़त। रतन जड़ित
झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। अरे मैया तेरा जय हो यशोदा तेरा, श्री राधे। मैया तेरा चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरा चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया, ओ चिरंजीव कुंवर कन्हैया, चिरंजीव कुंवर कन्हैया, हाँ, चिरंजीव कुंवर कन्हैया, चिरंजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो जय हो, मैया तेरा जय हो। यशोदा तेरा चिरंजीव कुंवर कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। बधाई हो। आनंद के आनंद होयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद होयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। आनंद के आनंद होयो, जय कन्हैया लाल की। मैया तोरे चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरे चिरंजीव कुंवर कन्हैया, तेरा चिरंजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरंजीव कुंवर कन्हैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। बड़ा अद्भुत आनंद हो रहा है और उस आनंद में सब नाच रहे हैं, सब कह रहे हैं लाला चिरंजीवी हो गए, दूध दही की कीच मची है, चारों ओर आनंद है। भोले बाबा भी दर्शन के पधारे, गोपीश्वर महादेव भी आसेश्वर महादेव बन के आए, आशा लगा के दर्शन किया है। और उत्सव में नंद जी को याद आया कि कर पहुंचाना है कंस को, तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कर देने के लिए नंद बाबा दूध दही माखन मटकियों में भर के छकड़ों में रख करके और गोकुल से मथुरा चले गए। कंस को कर प्रदान किया, कंस को समाचार दिया मेरे घर में लाला हुआ है। अब कंस को क्या पता कौन लाला, कैसा लाला, तो सोच रहे नंद जी का लाला है। बहुत अच्छा, तुम्हारे घर में लाला हुआ, हमारी ओर से भी बधाई हो। तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, तुम्हारे लाला के शत्रु नष्ट हो जावे। कंस को क्या पता कि मेरे कोई मारने आए हैं। अब वसुदेव जी महाराज से मिले हैं नंद बाबा लौटकर, मार्ग में वसुदेव जी मिल गए तो नंद जी और वसुदेव जी की भेंट भई है। और वसुदेव जी को चिंता सताने लगी कि मैं तो अपना लाला इनके यहाँ छोड़ के आया था और ये तो यहाँ डोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लाला पे कोई संकट आ जाए। बोले नहीं आनंद जी, अब हम लोगों ने मिल लिया, बड़ा आनंद हुआ, अब आप लौट जाइए। लेकिन नंद बाबा जो है वो बड़े दुखी हो रहे हैं और वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? वसुदेव जी इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो। और नंद बाबा क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले देखो बेचारी देवकी को जो है 6 पुत्र तो दुष्ट कंस ने मार दिए, 7वां अपने आप नष्ट हो गया। अब वो नहीं जानते सही रहस्य क्या है। और बोले 8वीं एक कन्या भई, वो भी कंस ने पछाड़ दी, आकाश में उड़ गई। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवं गता। एक ही तो बच्चा, एक बेटी बच रही थी, वो भी आकाश में उड़ गई, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। अब वसुदेव जी कहने लगे देखो आपका बालक भी तो मेरा ही बालक है। अब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, पर नंद बाबा को लगा कि हम लोग मित्र हैं, उस भाव से इनका जो है वो मेरा, मेरा जो है इनका वो भेद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप ही का है, आप चिंता मत करना। अब ये मित्रता की पराकाष्ठा है कि नंद बाबा जो है उनके अंदर आनंद भरा हुआ है, क्योंकि उत्सव में से आ रहे हैं, लाला का जन्म हुआ है, लेकिन वो वसुदेव जी की अपने मित्र के दुख में दुखी होकर रो रहे हैं। और वसुदेव जी के अंदर पुत्र का शोक है, वियोग है, इतने पुत्र चले गए उनका शोक, और कन्हैया का वियोग है। लेकिन वो नंद जी की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं।
यही मित्रता है। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो और मित्र की खुशी में खुश ना हो, वो मित्र कैसा? आजकल तो मित्र भी ऐसे हो गए कि अपने मित्र को दुखी देख के कहते अब आया मजा है। नहीं भैया, ये मित्रता नहीं है। मित्रता के लिए क्या कहा गया है? जीना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक। जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर भी पाप लगता है, वो मित्रद्रोही कहलाता है। हमारे राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया, तो जब तक सुग्रीव को सिंहासनासीन नहीं कर दिया, राज सिंहासन पे नहीं बिठा दिया, तब तक वह अपनी विदेह राजनंदिनी जानकी जी का वियोग भूल गए। सर्वथा उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा को भुला करके और प्राणपण से जो है सुग्रीव को सुखी करने में लग गए। तुम्हें राजगद्दी मिल जाए, तुम्हें सुखी हो जाओ, तुम्हारा परिवार मिल जाए, है? प्राण प्रिया बिसराई, जानत प्रीत रीति रघुराई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सुग्रीव के दुख को देख करके अपना दुख राम जी भूल गए। यह प्रेम की दशा है, यह मित्रता है। मित्र का दुख रज मेरो समाना। मित्र का यदि रजगण के समान भी दुख है ना, उसको भी बहुत बड़ा माने कि भैया मेरा मित्र परेशान है, जब तक मेरा सामर्थ्य है कुछ ना कुछ सहायता करके उनको सुखी करूं। तो अपने मित्र का थोड़ा सा दुख भी बहुत बड़ा माने, और अपना दुख कोई बड़ा भी है तो निज दुख गिरी सम रज करी जाना, ये मित्रता है। अब वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद बाबा, हम लोगों ने मिलजुल लिया, अब मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी अपने गोकुल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इस समय कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है। तुम्हारे घर में उत्सव हो रहा है, लाला छोटा है। करो वही वारस को दत्तो राज्ञा दृष्ट्वा वयम चवा नेहस्ते बौद्धतिम संत्योपाता उपा गोकुले। गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, आप चले जाइए। श्री वसुदेव जी की वाणी सुनकर के नंद बाबा को भी चिंता हुई कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं, और वसुदेव जी विचार करके कह रहे तो निश्चित कुछ अनिष्ट हो सकता है। अपने श्री हरि का स्मरण करते भाई नंद बाबा गोकुल की ओर चले, और नंद बाबा पहुंच ना पाए उसके पहले एक राक्षसी पहुंच गई। कौन सी राक्षसी आई है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चकार निघ्नन्ति जब कंस ने सुना कि मेरा मारने वाला कहीं और आ गया, सबको बुलाया, भाई क्या किया जाए। कंस की सभा जुड़ी। अरे दुष्ट लोगों के सहायक और सलाहकार भी दुष्ट ही होते हैं। रावण ने कहा कि ये बंदर पकड़ में आ गया हनुमान जी का, बोले ऐसा करो, कपड़ा लपेट के तेल डाल के पूंछ में आग लगा दो। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देह लगाई। तो रावण ने तो कहा था तेल डाल के आग लगाओ, और राक्षसों ने घी भी डाल दिया, और आकर के बोले कि रहा न नगर बसन घृत तेला, नगर में न घी बचा न तेल बचा। रावण ने माथा पकड़ लिया, बोले मैंने घी डालने का कब कहा था, तेल का कहा था। तेल बोर पट बांध पुनी, तो उन्हें घी भी डाल दिया। अब बोले हमने सोचा कि तेल में आग लगने में देर लगेगी, घी और जल्दी जलता है, तो हमने तो घी भी उड़ेल दिया। सूर्य की गर्मी में तो लोग चल भी लें, पर सूर्य से तपती हुई रेत में चलना और मुश्किल होता है। यद्यपि वो रेत तपी सूर्य से ही है, पर सूर्य से तपी हुई बालू में चलना और कठिन है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति तो दुष्ट होता ही है, पर उसके साथ जो उसके सहायक हैं, उसके सलाहकार हैं, वो और ज्यादा। आप किसी सज्जन के यहाँ जाइए तो उनके यहाँ जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो उनमें भी सज्जनता नजर आएगी। किसी बड़े आदमी के घर में जो सज्जन हो, उनके घर में काम करने वाले नौकर चाकर, वहां रहने वाले सब लोग भी विनम्र होंगे
और कई लोग ऐसे होते हैं वो दरवाजे पे खड़ा ना होने दें, क्योंकि उनके मालिक भी ऐसे और वो भी ऐसे। अब कंस के तो वो सब ऐसे ही लोग हैं। उनने कहा महाराज अभी छोटा ही सा बच्चा तो होगा, जितने छोटे छोटे बच्चे सबको मरवा दो। अच्छा, पर एक काम करेगा कौन? क्योंकि हम घरों में से जबरदस्ती बालकों को छीन छीन के मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा कि देखो राजा की नीति कितनी अनीति कर रहा है कि बच्चों की हत्या करवा रहा है। अराजकता फैल जाएगी, लोग विद्रोह करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ करो कि हमारा काम भी हो जाए और लोगों को पता ना चले। पूतना बोली कि ये काम मैं बढ़िया कर सकती हूँ, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्त्री हूं। सहजता से घर के अंदर घुस जाऊंगी, बालकों को मार डालूंगी, जहर लगा के जाऊंगी, थोड़ा सा जहर पिलाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी, बालक मर जाएगा। लोगों ने कहा कभी तूने अपनी शकल आईने में देखी है? तुझे लोग घर में घुसने देंगे? अरे बोले तुम लोगों ने मेरा भी यही स्वरूप देखा है, दूसरा नहीं देखा। वो तो माया भी थी और माया से ऐसी सुंदरी बन गई, एकदम परम सुंदरी। अरे वाह! कंस बोला तुमने तो बड़ा गजब का रूप बना लिया। बोले महाराज आज्ञा दीजिए। कंस ने कहा जाओ जाओ। अपने वक्ष स्थल पर पयोधरों में वह हलाहल नाम का भयंकर विष लगा करके, वो कालकूट नाम का विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके बह गई। और विष लगा करके कहां गई? ब्रज में घूमने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातुनि शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज के छोटे छोटे गांव नगर आदि में घूमने लगी। कहां कहां बच्चे जन्म लिए, छोटे छोटे बच्चों को मार डालूं। लेकिन जहां जाती है एक ही चर्चा सुनने मिलती है, भैया गोकुल में बड़ा उत्सव चल रहा है। अरे यशोदा जी का बालक तो अद्भुत है। कहां जा रहे हो? बोले हम तो गोकुल जा रहे हैं। जो देखो वो एक ही बात करता है। तो इसको भी लगा कि मैं सबसे पहले वहीं चलूं। और ठाकुर जी ने भी इसको ऐसी ही प्रेरणा दी कि मेरे ग्वाल वाल सखा मेरे साथ जो जन्म लिए उनको मारेगी, अच्छा ये सीधा यहीं आ जाए। तो सबके प्रेरक तो ठाकुर जी हैं। ऐसी प्रेरणा दी कि वो सीधी नंद भवन में पहुंच गई। मैया यशोदा को वो भी बधाई देने लगी। चिरजीवे कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, सब गा रहे थे, वो भी गाने लग गई। अब मैया ने देखा सब गोपियां देख रही हैं, इतनी सुंदर, अरे बड़ी सजी धजी। अच्छा, माताएं जो है उनका आकर्षण जो है दूसरी स्त्रियों के श्रृंगार के प्रति ज्यादा होता है। कैसी साड़ी पहने हैं, कैसा कुंडल पहने हैं, ध्यान देती है ना। पुरुष लोग, भाई लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो एक ही जैसे कपड़ों में बरसों महीनों निकाल दें हैं? लेकिन माताएं तो बहुत ध्यान रखती हैं। एक साड़ी किसी की शादी में पहन ली तो अगली शादी में वो नहीं होना। बोले अरे वो तो पहले पहन चुके। कई बार हम समझाते हैं कि पहन चुके तो किसको याद है कितने दिन हो गए। अरे बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक बार पहन ली वो दोबारा थोड़ी पहन सकते हैं, वो दूसरे फंक्शन में ऐसे नहीं पहनेंगे। अच्छा, हम लोग एक ही जैसा सब चलता है। ज्यादा हो तो पटका वटका कुछ बदल दिया, और वो भी हम तो कहते जैसे वैसे, तो कोई कह देता ये रख लो ये रख लो, जो मिल जाए वो रख लिया। अच्छा, कई लोग हमसे कहते हैं भी बाबूजी आप टीवी पे रहते हैं, हर समय चैनल में रहते हैं, बढ़िया जरा सज धज के रहा करो, आजकल जमाना जरा वो है, बाल वाल बढ़ा लो, ये कर लो वो कर थोड़ा। हमने कहा हमारे जो है वो ही झड़ गए, थोड़े बहुत बच्चे, अब क्या बढ़ाना है। अब रही बात ये कि सजना धजना क्या है, अरे कथा का श्रृंगार करो। आज कथा ऐसी कही है, कल कथा को इस ढंग से कथा का श्रृंगार हो, नित नई कथा हो। और कथा सुनने आए हैं लोग कि हमें देखने आए हैं? ठीक है, बढ़िया रहो, पर मूल सजावट क्या है? बोले भैया साहब की सजावट तो आपके गुणों से है, आपकी सज्जनता से है, आपके व्यवहार से है। कोई व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो तो अच्छा लगेगा? बाहरी आकर्षण तो पूतना का बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अंदर से भाव अच्छा नहीं है। इसलिए एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। ऊपर से चमक धमक है, अंदर तो सब वही है? पूतना जो है बड़ी सज धज करके आई, लोग चक्कर में पड़ गए, भाई बड़ी सुंदरी है। और यशोदा मैया भी पहचान ना पाई,
इसने नाटक किया, बोले मैं आशीर्वाद देने आई हूं, ये है वो है, तो बोला वो आशीर्वाद दे दीजिए, लाला सो रहा है। पूतना को अवसर मिल गया, पहुंच गई पालने के पास में। कन्हैया ने देख लिया, अरे पूतना मौसी आ रही है, अभी 6 दिन के तो लाला है। दोनों आंख बंद कर ली। वो आंख क्यों बंद कर ली, इस पर महापुरुषों ने अनेक भाव लिखे हैं। संतों के अलग अलग भाव है। कोई कहता है कि क्या कन्हैया डर गए, आंख क्यों बंद की? बोले नहीं, डरे नहीं है, वो क्या डरेंगे। सोच रहे होंगे अरे राम राम राम, मैं तो आया था बढ़िया माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, ना माखन चखा ना मिश्री चखी, और ये पापड़ जहर पिलाने आ गई। जहर तो बहुत कड़वा होता है, मैं तो नहीं पी पाऊंगा। तो बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे, आ जाओ आपका नाश्ता तैयार है, क्योंकि जहर पीने का आपको तो अभ्यास है। तो आंख बंद करके उन्हीं को याद कर रहे होंगे। एक संत बोले नहीं नहीं, ये सोच रहे होंगे स्त्री है, मारना तो नहीं चाहिए, क्या करूं। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद की होगी कि राक्षसों को मारने की शुरुआत हो रही है, तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे होंगे, यहीं से शुरुआत करना है, कर दो। या सोच रहे होंगे कि गजब का संयोग है, राम अवतार में भी सबसे पहले एक राक्षसी आई और कृष्ण अवतार में भी राक्षसी आई। राम अवतार में राक्षसों को मारने की शुरुआत कहां से हुई? ताड़का से, तो वहां भी राक्षसी, यहां भी राक्षसी। अच्छा, राक्षसी को ही पहले क्यों मारा, इसका एक कारण भी हमें लगता है कि राक्षसों का जन्म जिससे हो रहा है वो जन्मदात्री मरे, तब तो राक्षस मिटे। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो हैं वो पूतना को अविद्या का स्वरूप कहते हैं, और अविद्या जो है वो 14 जगह रहती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिला के हो गए 14। इन 14 जगहों में अविद्या रहती है, और उस अविद्या से अनेक दुर्गुण रूपी राक्षस जन्म लेते हैं। काम ऐस, क्रोध ऐस, रजोगुण समुद्भवा, ये सब उसी से जन्म लेते हैं कि नहीं, अविद्या के कारण। तो अविद्या का नाश किया, वो 14 जगह रहती है, और पूतना भी चतुर्दशी को आई है। अष्टमी को जन्म हुआ, नवमी को उत्सव मना, और चतुर्दशी में ये आ गई है। इसी प्रकार अविद्या का स्वरूप ही ताड़का है। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां लिखा है कि राम जी ने दीन जान करके ताड़का को अपना धाम दे दिया। और आप जरा विचार करके हमें बताओ कि ताड़का जो है वो दीन थी कि दुष्टा थी? दीन है, अरे लोगों को खा जाती है, बड़ी बलवान है, भयंकर है, दुष्ट हृदय वाली है, तो वो दीन हुई कि दुष्टा हुई? वो तो दुष्टा है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं दीन जानते ही निज पद, उसको दीन जानकर। तो दीन कैसे मान लिया? बोले दीन भी 2 तरह के होते हैं। एक दीन वो है जिनके अंदर दैन्य है, दीनता है, वो तो दीन है ही, मैं तो छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये जो दीनता अंदर से। और एक दीन दूसरे हैं, मोकोरे मले ने आरो नयन बिहीना, मुकुरे मले ने आरो नयन बिहीना, राम रूप देखै के बिहीना, राम रूप देखै के बिहीना, मुकुर मले ने आरो नयन बिहीना, मुकुरे मले ने आरो नयन बिहीना, राम रूप देखै के बिहीना। राम रूप देखै के बिहीना। बोले मन रूपी दर्पण जिनका मैला है, और ज्ञान रूपी नेत्र भी जिनको नहीं है, वो भी दीन है, क्योंकि उनको सामने खड़े हुए भगवान भी नजर नहीं आते। अच्छा, आप विचार करिए, क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं आए?
दुर्योधन को भी तो बहुत बार दर्शन हुआ, पर का दुर्योधन भगवान के दर्शन का लाभ ले सका? शकुनी को भगवान के दर्शन का लाभ मिला? इन राक्षसों को, रावण कुंभकर्ण को दर्शन का लाभ क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि इनका मन रूपी दर्पण मैला है और ज्ञान रूपी नेत्र बंद है। तो दर्पण मैला हो, आपकी आंखें अच्छी भी हैं, लेकिन दर्पण मैला हो तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। और दर्पण चाहे जितना बढ़िया हो, व्यक्ति की आंख ही नहीं है तो अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा? तो भी कुछ नहीं दिखेगा। तो एक गड़बड़ हो, एक सही हो तो भी नहीं दिखेगा। और जिसमें दर्पण भी मैला है और आंख भी नहीं है, उसको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। बोले उसी प्रकार वो दीन कहा जाए बेचारा। अब अंधे व्यक्ति को तो लोग दीन ही कहेंगे ना, बेचारा दीन है। और ये राक्षस दीन है कि परम ब्रह्म परमानंद, परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान जिनके सामने खड़े हैं और वो देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो वो दीन है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं दीन जानते निज पद दीना। पूतना बड़ी पापिन है। पूतना का पूरा परिचय आप लोग जानते होंगे। आगे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरये स्तनम दत्त्वा सद्गतिं। नाम भी बढ़िया नहीं, जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है। काम क्या करती है? लोक बालग्नि, बालकों को मार डालना, बालकों की हत्या करना, ये इसका काम है। और बढ़िया कुल खानदान की नहीं है, राक्षसी, राक्षस कुल की है। ऐसा भी नहीं कि बड़े सात्विक आहार वाली हो। क्या आहार करती है? रुधिरासना, बच्चों को मार के उनका रक्त पी जाना, यही इसका आहार है। और श्री कृष्ण के पास प्रेम से आई हो, शरण में शरणागत होके आई हो, सो नहीं। कैसे आई? बोले मारने की इच्छा लेकर के जहर लगा करके आई, जिघांसयापि हरये। लेकिन उसको भी श्री कृष्ण ने सदगति दे दी। तो भैया कन्हैया जैसा दयालु कौन होगा? अब वह राक्षसी आई तो ठाकुर जी मन में सोचने लगे, इसका क्या करूं? सदगति देना पड़ेगा, क्योंकि भले ही चाहे जैसे आई हो, आखिर शरण में आई है। और मेरा नियम है, जो सन्मुख आ जाता है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासो तबहि। तो इसी सोच विचार में कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि इसको कौन सी गति प्रदान करूं। या ये सोच रहे होंगे आंख बंद करके कि इसने कौन से जन्म में ऐसा काम किया जो आज मेरे पास आ गई। इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम नहीं किया। पिछले जन्म में पूतना जो है वो राजा बलि की बेटी रत्नमाला, जब छोटे से बामन भगवान को देखा तो मन में लगा कि कितना प्यारा बालक है, मेरा होता तो गोद में लेके दूध पिलाती। और जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि को बांध लिया तो मन में आया, अरे ये तो छोटा सा बालक कितनी बढ़िया बातें बना रहा था, मेरे पिताजी को बंदी बना लिया, मेरा बस चलता तो जहर दे के मार डालती। तो दोनों भावनाएं ठाकुर जी ने यहां पूरी करी है। कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें सबकी इच्छाओं को पूर्ण कृष्ण ने किया है। पिछले जितने भी भगवान के अवतार हैं और जहां जहां जिन जिन भक्तों ने जो जो भगवान से भाव रखे और वो कदाचित वहां पूरे ना हो पाए, तो उन सबके उन भाव को प्रभु ने कृष्ण रूप में आकर के पूर्ण किया है। जैसे जब राम जी वन में गए तो निषाद राज गोह जो राम जी के मित्र बने, निषाद राज गौ से राम जी ने मित्रता कर ली। तो दर्शन करने निषाद के गांव के स्त्री पुरुष सब आए। कुछ माताएं खड़ी हुई थी, उनमें एक वृद्धा मैया खड़ी थी। तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने मित्र सखा निषाद से पूछा, मित्र ये मातृ समुदाय में खड़ी हुई वृद्धा मैया कौन है? बड़े प्रेम से देख रही थी राम जी को। तो राम जी ने पूछ लिया, ये कौन है? निषाद राज ने कहा कि ये मेरी माताजी हैं। और जैसे ही सुना कि मित्र की माताजी है
तो मित्र की माँ तो मेरी माँ हुई, मित्र की माँ हमारे माँ जैसी हुई। तो राम जी ने दौड़ करके उनको साष्टांग भूमि पे लेट के प्रणाम किया, और प्रणाम करते देख करके वो वृद्धा मैया जो निषाद राज की माँ है, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसके शुष्क पयोधरों में दुग्ध झरने लग गया, वात्सल्य से भर गई, और मन में सोचने लगी कितने प्यारे हैं, मेरे लाला होते गोदी में बिठा के खूब दुलार करती, खूब लाड़ लड़ाती। पर राम जी अब छोटे से बच्चे तो है नहीं, और मर्यादा थी, कैसे गोद में बिठा लूं, वो भाव उसके मन में रहा। तो वह भाव राम जी तो जानते हैं, राम जी ने वो भाव कृष्ण अवतार में पूर्ण किया। यहां वह निषाद की मां फल विक्रयणी बनी। आगे हम कथा सुनेंगे कि एक फल बेचने वाली गोकुल में आई, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। छोटे से कन्हैया 2.5 वर्ष के मन में सोचने लगे फल देने का काम तो हमारा है, जीव कर्म करता है, हम फल देते हैं, पर ये कौन फल देने वाली आ गई जो हम ही को फल बांट रही है। चल के देखे तो देखा, आहा ये तो वही मैया है। राम जी इसके पूर्व जन्म को कन्हैया पहचान गए। तोतली वाणी में कहा कि हमें भी फल दो। वो बोली कि फल ऐसे नहीं मिलेंगे, बदले में कुछ लाओ, अनाज लाओ। ठाकुर जी गए और अनाज रखने की जगह से थोड़ा सा अनाज अपनी हथेलियों में लिया। हम लोग तो हथेलियों को बांध लेते हैं, छोटे बच्चे ठीक से बांधना नहीं जानते, वो ऐसे उंगलियों को फैला के ही रखते हैं। तो उंगलियां फैला करके अनाज लाए तो कितना आया होगा, रास्ते में सब गिर गया। थोड़ा बहुत अटका उंगलियों में आ गया, लाके उसकी टोकरी में डाला। वो प्रसन्न हो गई, लाला को उठा के गोद में बिठा लिया, खूब लाड़ लड़ाया, और जितने फल थे सब कन्हैया को दे दिए। लाला ये सारे के सारे फल आज तुम्हारे हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। खूब गोद में लेके उसने आनंद लिया। वो वात्सल्य ठाकुर जी को प्रदान किया। कन्हैया अपनी मैया से बोले, देख मैया मैंने थोड़े से अनाज में कितने फल ले लिए। यशोदा बोली, अरे लाला तू बड़ो लालची है, नेक से फलन के ताई तेने उस फल विक्रयणी को अपनी मैया बना लिया, और उसकी गोद में बैठ के अपने उसको मैया मैया कह रहा है। अब कन्हैया के आंख भर आई। कन्हैया मन में सोचते हैं, मैया ये थोड़े से अनाज के बदले नहीं, बल्कि बहुत प्रेम के बदले मैंने इसको ये प्रेम दिया है। इसका प्रेम कितना पुरातन है, कब से इसके मन में भाव था। तो जिन जिन के मन में जो जो भावना आई, वो सब श्री कृष्ण अवतार में प्रभु ने परिपूर्ण की। एक एक पे चर्चा करें तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाए, कि जहां जहां जिन जिन भक्तों की कोई भी भावना भगवान से जुड़ी और वो अधूरी रह गई, तो कृष्ण अवतार में आकर के भगवान ने उन सब की इच्छाओं को परिपूर्ण किया है। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम अवतार और कृष्ण अवतार में कोई अधिक छोटे बड़े नहीं है, कोई ऐसा नहीं कम ज्यादा हो, बराबर के एक ही है। लेकिन कृष्ण अवतार सबकी इच्छाओं को पूरा कर किया है, राम जी कुछ मर्यादा में बंधे रहे। तो इसलिए भक्त लोग कहते हैं, बाकी ऐसा कहना नहीं चाहिए कि राम जी छोटे वाले या कृष्ण जी छोटे, या ये 12 क्लास है, ये 16 क्लास है, ऐसा कहना अपराध है। राम जी भी पूरे 16 क्लास से संपन्न है। ठाकुर जी उसके पूर्व जन्मों का स्मरण कर रहे हैं। आंख बंद कर रखी है कन्हैया ने। एक संत कहते हैं, हमें तो लगता है इसलिए आंख बंद कर रखी होगी, सोच रहे होंगे कि ये है मायावती और मैं हूं मायापति। तो जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, उसी तरह भगवान मायापति के सामने किसी की माया नहीं टिक सकती। टिकेगी? अरे इसकी माया जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ेगी सब समाप्त हो जाएगी। बढ़िया सुंदर रूप बना के आइए, इसको नाटक करने दो, मैं ही अपनी आंख बंद कर लेता हूं। कभी कभी किसी चीज से आंख बंद करनी पड़ती है, चलो करने दो, पता है कि गड़बड़ चल रही है पर आंख बंद कर लेते हैं, बोले चलो अब ठीक है करने दो। तो ऐसा कई बार होता है कि नहीं? घर का जो गृह स्वामी है वो देख रहा है कि कोई बात ऐसी आगे पीछे हो रही है, तो कभी आंख बंद कर लेता है कि अब चलो ठीक है, परिवार है, बच्चे हैं, अपने ढंग से करने दो। होता है कि नहीं? तो ठाकुर जी ने भी शायद यही सोचा कि चलो इसको नाटक करने दो, मैं अपनी आंख ही बंद कर लेता हूं। भगवान ने आंख बंद कर ली।
या इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि जैसे बच्चे कड़वी दवाई पीना हो तो आंख बंद करके गटक जाते हैं। अलग अलग भाव है। पूतना को लगा बालक सो रहा है, तो बालक को सोता हुआ समझ के उठा लिया पालने में से, और जैसे ही गोद में लिया बड़ा आनंद आया, क्योंकि ब्रह्म संबंध हुआ। अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, कन्हैया दूध पीने लगे, चुकुर चुकुर करके पहले जहर पिया, फिर उसका थोड़ा बहुत दूध निकला होगा तो वो पिया, और उसके प्राणों को खींचने लग गए। अब प्राणों को खींचने लग गए, उसके अंदर बहुत वेदना होने लग गई, चीत्कार करने लगी, ये क्या हो रहा है, अरे मुझे कुछ हो रहा है, हड़बड़ाने लग गई। भागी मथुरा की ओर, महल से बाहर निकली, बगीचे में पहुंची, छोड़ लाला छोड़, समुंच मुंचालवत प्रभासनी निस्प्रीणमाला खिल जेवं मनमणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्तविन्निगात्रा छिपति रुरोधा। अरे छोड़ लाला छोड़ लाला। कन्हैया बोले देखो हम या तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ ले तो बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, अब तो किनारे लगा के ही छोड़ेंगे। ऐसा प्राणों का आकर्षण किया, धड़ाम से जाकर गिरी। बड़ा जोर का शब्द पूतना के गिरने से हुआ, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, भैया कैसी आवाज, भाई ये कहा भयो, और इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई। एक बोलो भैया ये बताओ ये मरी कैसे, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं। दूसरों बोलो लगता है लाला को लेके भाग रही होगी, ठोकर लग के गिर गई, मर गई। एक बोलो क्यों रे ठोकर लग के गिरती तो मुंह के बल गिरती, उल्टी पड़ी है। अरे बोले जैसे गिरी मरी वो सब छोड़ो, पहले लाला को उतारो। तो कन्हैया को ऊपर से नीचे उतारा, नसेनियां लगा लगा के चढ़े, उसके शरीर पे बहुत विकराल शरीर था उसका, और जैसे तैसे लाला को उतारा। मैया बहुत डर गई थी कि अरे राक्षसी के पास गया, पता नहीं क्या हो गया होगा, लेकिन गोद में लेके दूध पिलाया, लाला दूध पीने लगे, लगता है लाला स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन राक्षसी को छू गया तो अब इसका पवित्रीकरण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, तो शुद्धिकरण के लिए कहां ले चले, तो मैया शुद्धिकरण के लिए लाला को ले गई गौशाला में। और लाला का शुद्धिकरण किससे हुआ, गौमूत्र से, गोबर से, गाय की खुर की मिट्टी, उसको गोरज बोलते हैं। गौशाला की जो मिट्टी होती है उसको गोरज बोलते हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम रक्षां चक्रता द्वादशांगे सुनामभि। गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, और खूब गोरज जो है मलमल के स्नान कराया, क्योंकि गौ माता के गोबर में, गौ माता के गौमूत्र में अद्भुत शक्ति है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गए, उन्होंने परीक्षण करके ये बात सिद्ध कर ली कि गौमूत्र को पान करने से बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। होती है कि नहीं। अब आप लोग तो ज्यादा हाँ भी नहीं कर रहे, हम थोड़ी पिला रहे हैं। अच्छा 14 तारीख को देखते हैं कौन कौन पीता है, वहां पिलाएंगे उद्घाटन में। अरे भैया गौमूत्र पीने से शरीर के रोग तो मिट ही जाते हैं, मन के रोग मिट जाते हैं बाबूजी। कल हमने मानस रोगों की चर्चा की थी, तो जो मन के रोग है ना, वो मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग भी गौमूत्र के पान करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे महर्षियों ने शोध करके लिखा है। गोबर आदि से स्नान करने से शरीर में बड़ी सात्विकता आ जाती है। गोबर से, गौमूत्र से स्नान करो। कभी देसी गैया का थोड़ा सा गोबर लेके शरीर में लेपन करके उससे स्नान करिए, कैसी सात्विकता आ जाती है। लेकिन हम लोगों को तो केमिकल वाले साबुन लगाने की आदत पड़ गई। शैम्पू तरह तरह के, चाहे जैसे बने हों, केमिकलों से बने हैं कि पता नहीं किससे बने हैं, वो लगाएंगे, उसमें अपना गौरव समझेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, आधुनिक हैं। अच्छा आधुनिकता की दौड़ में हम लोग जाने कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं इन शैम्पू फेम वगैरह जो है इनमें क्या क्या मिला है। हमने सुना है अंडे वंडे पता नहीं क्या मिला देते हैं,
लोग कहते बाल बढ़िया रहेंगे। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी वो आपके बाल झड़ गए, अब बाल की बात आज आ गई, आज तो कही देते। हमने कहा तो बोले वो एक एग वाला कोई शैम्पू आता है वो लगाओ, उससे वो क्या भगवान जाने विटामिन मिलेगा क्या मिलेगा, बाल बढ़िया हो जाएंगे। हमने कहा भैया जी बचे वो भी झड़ जाए पर इससे बचाओ है। अच्छा ये तो बाल की बात, एक सच्ची बात, एक बात और बताएं आपको। हमारी बिटिया बीमार थी, उसको लीवर की समस्या, उसका लीवर डिसीज है, उसको लीवर में एक बीमारी होती है विल्सन डिसीज करके, जिसमें लीवर में कॉपर जमा हो जाता है। 6 वर्ष की उस समय उसकी आयु थी और विल्सन डिसीज बीमारी से ग्रसित हो गई। तमाम हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद दिल्ली में उसका इलाज चला और दिल्ली में उसका इलाज लंबे समय तक चलता रहा। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। तो जो डॉक्टर इलाज कर रही थी वो महिला डॉक्टर थी, वरिष्ठ डॉक्टर थी वहाँ की, बच्चों के डिपार्ट की। उन्होंने हमें अकेले में मीटिंग के लिए बुलाया, उसकी माँ और हम लोगों से मीटिंग करी। बोले आपकी बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर है, बचने की जो है ज़्यादा संभावना नहीं है, आप लोग इसको जो है प्रोटीन की कमी उसके शरीर में हो गई थी। बोले प्रोटीन के लिए इसको आपको अंडे और ये सब खिलाना पड़ेगा। बच्ची के प्राण बचाने का एक ही तरीका है, बाकी ट्रांसप्लांट हो रहा था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो सब तैयारी हो रही थी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा भी जमा हो गया, गवर्नमेंट से व्यवस्था हुई, ठाकुर जी ने जो भी किया। वो लंबी विषय उस पर नहीं जाएंगे, जो बात हम कहना चाह रहे हैं। तो लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी भी थी और उन्होंने कहा कि उसके बाद भी बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि बच्ची के शरीर से प्रोटीन चला जा रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन इसमें बहुत कम हो गया है। तमाम एल्बुमिन इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, उसके बाद भी प्रोटीन के लिए इसको आपको मांस अंडे ये सब खिलाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगी नहीं। हमने कहा विचार करते हैं, बाहर हम दोनों बैठ के विचार किए। तो हमने कहा देखो बच्ची कल मरती हो सो आज चली जाए, जाना तो है ही, कल जाए आज जाए, हम लोग जितना हो सकेगा इलाज कराएंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। जहां ले जाना पड़े ले जाएं, जो इलाज कराना पड़े कराएं, लेकिन कोई कहे कि प्राण बचाने के लिए अभक्ष खिला दो, उल्टा सीधा खिलाओ, तो भैया ऐसे खिलाने से अच्छा है कि वो जा रही हो तो चली जाए, पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमने उन्होंने बहुत जोर डाला, बोले करना पड़ेगा। हमने कहा जो होना हो जाए, लेकिन एक बात देखिए उस भरोसे का परिणाम। आप लोग आश्चर्य करेंगे, आप लोगों को एक भरोसा जब इसलिए आपसे कह रहे हैं। कहा तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी बचने की संभावना नहीं है, 5% संभावना है ट्रांसप्लांट के बाद। आज वो बिटिया साथ में है, कई बार कथा में बैठती है, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। हमने कहा कि हम कुछ नहीं खिलाएंगे, इलाज जितना हो सकेगा सामर्थ्य के अनुसार कराएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, आज ठाकुर जी की कृपा से वो बिटिया पूरी तरह स्वस्थ है और लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना पड़ा, उसी लीवर से चल रही है और सब कुछ बढ़िया हो गया, कुछ नहीं खिलाना पड़ा और एकदम बढ़िया हो गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं भैया भगवान पे भरोसा रखो, और ऐसा नहीं है कि ये ऊट पटांग चीजें खाओगे तभी प्रोटीन विटामिन मिलेंगे। भगवान ने इतनी सब चीजें बनाई हैं, ये सब खाइए। कितने फल हैं, कितने ड्राई फ्रूट्स हैं, कितनी तरह की चीजें प्रकृति ने हमारे लिए प्रदान कर रखी हैं, और हम जीवों को मार मार के खाएं। अरे जंगलों में रहने वाले जिनको कुछ ना मिले वो खा ले तो बात अलग है, लेकिन हम लोग समाज में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हमारे लिए उपलब्ध है और हम भी ऊट पटांग खाएं है? एक किसी का हमने एक वो शेर, एक दोहा जैसा वो सुना था, बोले हटा देते हैं उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हो उस थाली को जिसमें एक बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी मैया का लाल हो। अरे उस अंडे से बच्चा निकलेगा कि नहीं, उसको लोग खा जाते हैं। और आजकल तो और बड़ी विडंबना, लोग कहने लगे शाकाहारी है। भैया अपना आहार सुधारिए। हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि ऊट पिटांग मत खाइए, भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य बने रहिए, और मनुष्य को मांसाहार के लिए नहीं बनाया। लोग कहते हैं सर्वाहारी है, ये सर्वाहारी नहीं है, क्योंकि दो ही तरह के जो है प्राणी है, या तो शाकाहारी या मांसाहारी, और दोनों की अलग अलग पहचान है। जितने मांसाहारी जीव हैं उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी होती है, नुकीली होती है कि नहीं। बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, शेर को देखो, जितने मांसाहारी होंगे उनके दांत दाढ़ें बड़ी बड़ी होंगी।
दूसरा उनका एक विशेषता होगी कि वो जब पानी पिएंगे तो जीभ निकाल के चप 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 करके पिएंगे। और जितने शाकाहारी होंगे उनके दाढ़ दांत जो है बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको कोई चीरफाड़ तो करनी नहीं होंगे। दूसरी बात, जब वो पानी पिएंगे तो श्वास से खींच के पिएंगे। अब गाय को देखिए, बकरी को देखिए, पीते कि नहीं? गाय भूखा मर जाए पर मांस नहीं खा सकती। गधा, गधे को तो सब लोग गधा ही कहते, अरे बोले तो गधा है। कितना भी भूखा मर जाए, कुछ हो जाए, पर मांसाहार नहीं करेगा। घोड़ा है, गधा है, करेगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम भूखा तो नहीं मर रहे, तमाम खाने पीने की चीजें उपलब्ध हैं, उसके बाद उठपटांग चीजें खा रहे हैं। अब आप विचार करिएगा कि हम जीभ निकाल के पानी पीते हैं कि श्वास से खींच के पीते हैं। हमारे दांत कुत्ते की तरह बड़े बड़े हैं कि साधारण है। और मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आंतें छोटी होती है। उनका हमने सुना है कि उनकी जो बड़ी आंत है वो छोटी रहती है आकार में, शाकाहारी की बड़ी होती है। तो शाकाहारी के अंदर वो कई दिनों तक भोजन उसमें से निकल के प्रक्रिया होके जाता है, और मांसाहारी में जल्दी हो जाता है। अब वो मांस लंबी आंत में जाएगा, कई दिनों तक सड़ेगा, तमाम विकार पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए भैया ऐसी चीजें बंद कर दो। और सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से चलाओगे तो इंजन, गैया की सेवा करो, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, पनीर खाओ और मस्त रहो।